हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू टेक पाठशाला। आज हम लोग देखने वाले हैं बूलियन फंक्शन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें हमारा जो बूलियन फंक्शन होता है वो कितनी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके होते हैं, एक सम ऑफ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसको बोलते हैं एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म, और उसी को बोलते हैं मिन टर्म और मैक्स टर्म। तो इसके बारे में आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। तो सपोज दैट हमारे पास कोई डिजिटल सर्किट है। ठीक है, तो अगर जो ये हमारा कोई डिजिटल सर्किट है, ठीक है, तो इस डिजिटल सर्किट में होगा क्या, हमारा कुछ इनपुट्स होंगे। सपोज दैट ये इनपुट्स हैं और इसका एक आउटपुट होगा। ठीक है, और इसका एक आउटपुट होगा। ठीक है, तो ये माना कि कोई लॉजिक सर्किट है। ये क्या है? लॉजिक सर्किट। ठीक है, तो सपोज दैट ए बी सी डी कोई इनपुट्स हैं और एफ इसका कोई आउटपुट है। तो एफ जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? ये क्या है? लॉजिकल इनपुट है। ठीक है, ये क्या है? लॉजिकल। जो हमारा लॉजिकल आउटपुट है वो डिपेंड करेगा जो हमारे लॉजिकल इनपुट्स हैं उनको। जो आउटपुट हमारा आएगा वो दो तरीके से हमारा आउटपुट हो सकता है, या तो हो सकता है एसओपी फॉर्म में, या हो सकता है पीओएस फॉर्म में। ठीक है, एसओपी फॉर्म को बोल सकते हैं मिन टर्म, मिन टर्म इसको बोलते हैं मैक्स टर्म। अभी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। अभी सिंपली हम लोग ये बात कर रहे हैं जो हमारा बूलियन फंक्शन रिप्रेजेंटेशंस हैं, जो हमारा आउटपुट आने वाला है। ठीक है, ये एफ जो हमारा आउटपुट आएगा, उस आउटपुट में जो होगा हमारा एफ जो हमारा आउटपुट है वो दो तरीके का होगा, या तो होगा सम ऑफ प्रोडक्ट या होगा प्रोडक्ट ऑफ सम। उसको जो सम ऑफ प्रोडक्ट है उसको मिन टर्म के नाम से बोलते हैं, और जो प्रोडक्ट ऑफ सम है उसको मैक्स टर्म के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज हो गई। अब हम लोग देखने वाले हैं सम ऑफ प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, जो एसओपी को हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बूलियन एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट एज द सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। इट मींस क्या है कि हमारा जो कुछ क्या होंगे, प्रोडक्ट टर्म्स होंगे, उसका क्या होगा? सम होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा? ये हमारा सम होगा। कौन से? यहां पर हमारे जो प्रोडक्ट टर्म होंगे, प्रोडक्ट टर्म्स होंगे, उनका क्या होगा? सम होगा। यहां पर भी कोई प्रोडक्ट टर्म होगा। ठीक है, और यहां पर भी कोई प्रोडक्ट टर्म होगा, यहां पर कोई प्रोडक्ट टर्म होगा, यहां पर कोई प्रोडक्ट टर्म होगा, तो उसका सम होगा। इसी फंक्शन को जो हम बोलेंगे वो हमारा एसओपी टर्म होगा। ठीक है, उसी दीज आर दिस इज यूजफुल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिकल फंक्शन यूजिंग एंड और नॉट गेट। ठीक है, तो सपोज दैट हम क्या करते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। हमारे पास कोई लॉजिकल ऑपरेशंस है या लॉजिकल सर्किट है, लॉजिक सर्किट है, तो उसका कोई आउटपुट एफ आ रहा है। ठीक है, तो एफ कुछ इस तरीके से हो सकता है। वो ट्रू ट्रू वैल्यू, ट्रू फॉर्म और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, दो चीजें होती हैं। पहले हमें उस चीज को समझना होगा, ट्रू फॉर्म, ट्रू फॉर्म, और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो ट्रू फॉर्म क्या होता है? जो इनपुट, सपोज दैट हमारे पास कोई लॉजिकल सर्किट है, ये लॉजिकल सर्किट है, इस पे इनपुट है ए बी सी। ठीक है, और एफ कोई आउटपुट है। तो जो ट्रू फॉर्म होगा, सपोज दैट ए जो होगा ट्रू फॉर्म है, और कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये। तो इसको ट्रू फॉर्म, और कोई भी जब हमारा लॉजिकल सर्किट का आउटपुट आता है तो जो हमारे इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं उनकी ट्रू फॉर्म या कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो जो हमारा आउटपुट जो हो सकता है कुछ, अगर जो हमारे दो इनपुट हैं तो ए बी ए कॉम्प्लीमेंट बी, कुछ इस तरीके से हमारे ये क्या है? प्रोडक्ट टर्म्स हैं। दीज आर प्रोडक्ट टर्म्स, प्रोडक्ट टर्म्स है। इनपुट, जो इनपुट वेरिएबल्स हैं उनका प्रोडक्ट टर्म है। प्रोडक्ट बोले तो एंड ऑपरेशंस है। बेसिकली प्रोडक्ट बोले तो एंड ऑपरेशन, प्रोडक्ट टर्म्स क्या है? एंड ऑपरेशंस है। तो जो हमारे प्रोडक्ट टर्म है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट टर्म्स हैं, इन प्रोडक्ट टर्म्स का क्या होगा? जब हम इनको क्या करेंगे? सम कर देंगे। तो ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस का ए बी प्लस का ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो ये जो फॉर्म होगी, हमारा आउटपुट जो सिस्टम का आ रहा है, तो इस तरीके की जो फॉर्म होगी उसको बोलेंगे एसओपी फॉर्म।
ठीक है, एसओपी फॉर्म होगा मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट टर्म्स जो है एंड ऑपरेशन का जो आउटपुट आ रहा है उसको फिर हम और के थ्रू पास कर रहे हैं। तो ठीक है, अब हम सपोज दैट दूसरा कोई एफ लेते हैं और ये 3 वेरिएबल सिस्टम है ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी जो है तो ये होगा ए बी सी प्लस का ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस का ए बी सी ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो है एसओपी फॉर्म है, ठीक है, इसमें भी एसओपी फॉर्म में दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है कैनोनिकल फॉर्म, निकल फॉर्म, एक होता है नॉन कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो ये चीजें भी हमें समझनी पड़ेगी। अभी तक हमने सिर्फ दो चीजों की बात की, जो हमारा सिस्टम का आउटपुट आएगा या तो वो सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा या प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में होगा। उसके बाद हमने बात की जो एसओपी फॉर्म है, एसओपी फॉर्म क्या होता है, हमारा एंड ऑपरेशंस का जो आउटपुट होता है उसको और गेट या और ऑपरेशंस के थ्रू पास करते हैं, तो वही चीज जो होती है हमारी एसओपी फॉर्म में हो जाती है। फिर एसओपी फॉर्म में कोई भी आउटपुट आता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है, एसओपी फॉर्म में जो आउटपुट होगा वो दो तरीके का होगा। अगर जो एक फंक्शन है एफ ए बी सी, ठीक है, तो ए बी प्लस का ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस का ए बी प्लस का ए, ठीक है, तो हमारे पास सपोज दैट फंक्शन दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन ये है ऊपर वाला ये फंक्शन और दूसरा फंक्शन हमारा ये वाला है, ठीक है, ये दो फंक्शन हमारे पास हैं। तो इन दोनों फंक्शंस में हम देखते हैं कि इसमें जो है जो फर्स्ट वाला फंक्शन है इसमें जो हर एक प्रोडक्ट की टर्म्स है उसमें 3 वेरिएबल्स हैं, इसमें भी 3 वेरिएबल, इसमें भी 3 वेरिएबल, इसमें भी 3 वेरिएबल। तो सारे जो जितने भी टर्म्स अवेलेबल हैं इसमें सब में 3 वेरिएबल अवेलेबल हैं और हमारा जो फंक्शन है वो 3 वेरिएबल फंक्शन है। तो इट मींस कि जो हर एक टर्म में इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट की टर्म है उसमें सारे वेरिएबल अवेलेबल हैं, लेकिन सेकंड वाले केस में हमारा इसमें एक दो वेरिएबल है, इसमें 3 वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल, इसमें 1 वेरिएबल है, मतलब सारे वेरिएबल हर इंडिविजुअल टर्म में प्रेजेंट नहीं है। तो ये है तो एसओपी फॉर्म, इट इज आल्सो एसओपी फॉर्म, लेकिन क्या है ये वाला एसओपी फॉर्म ये कैनोनिकल है, निकल है, और ये है नॉन कैनोनिकल, ठीक है, एनसी बोले तो नॉन कैनोनिकल फॉर्म। तो ये चीज हमने देखी, ये वाला जो है ये नॉन कैनोनिकल है और ये कैनोनिकल फॉर्म है। जो फंक्शन कैनोनिकल फॉर्म होता है और उसको एसओपी जो होगा वो मिन टर्म कहलाएगा, मिन टर्म। इस वाले से हम मिन टर्म की बात नहीं करेंगे। इट मींस कि अगर जो हमारा कोई फंक्शंस कैनोनिकल फॉर्म में है और वो एसओपी है तो वो मिन टर्म कहलाएगा, ठीक है। तो यहां से अब हम देखते हैं एक एग्जांपल्स, उसके बाद हमारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। सपोज दैट हमारे पास 2 वेरिएबल सिस्टम था, तो 2 वेरिएबल था, 2 वेरिएबल इनपुट्स क्या होंगे, सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं ए और बी का, दीज आर इनपुट, ये हमारे क्या है इनपुट है, ठीक है, और इधर एक आउटपुट है हमारे पास, ठीक है, दैट आउटपुट इज सी, एफ कर दें सी कर दें कुछ भी ले सकते हैं। तो इनपुट्स हमने सपोज दैट अज्यूम की, ठीक है, 10 एंड 11, इनपुट्स के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते थे वो हमने यहाँ पर नोट डाउन किए। अब हमारा जो आउटपुट है कुछ हम ऐसा चाहते हैं कि और गेट को हम सपोज दैट अज्यूम करके चलते हैं, हमने क्या किया और गेट का आउटपुट लेते हैं, और गेट में कोई भी एक इनपुट अगर जो 1 होता है तो हमारा आउटपुट सिस्टम का 1 हो जाता है, अदरवाइज 0 हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या होगा, अगर जो सपोज दैट हमारा आउटपुट ये है, इट मींस कि हमने और की ट्रुथ टेबल लिख दी, यहाँ पे ये क्या है ट्रुथ टेबल, एक तरीके से हमने ट्रुथ टेबल बना ली, ठीक है। तो अब इसकी करस्पॉन्डेंस जो हमारा मिन टर्म होगी, मिन टर्म, मिन टर्म, तो इसकी जिसके लिए हमारा अभी इसके पहले एक चीज और बात करते हैं तब हम ट्रुथ टेबल की बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास जो
इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं, इनपुट कॉम्बिनेशंस जो हमारे हैं दैट इज ए और बी, और उसके बाद हमारा अगर जो मिन टर्म की बात करते हैं यहाँ पर, तो जो इसके रिस्पेक्टिव मिन टर्म होगी वो क्या होगी, ए बार इंटू बी बार, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में जो मिन टर्म की वैल्यू होगी ए और बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा मिन टर्म लिखेंगे ए बी कॉम्प्लीमेंट, इसके रिस्पेक्ट में ए बी। इट मींस क्या है, हम मिन टर्म लिखेंगे, मिन टर्म में हम अगर जो इनपुट 0 है तो उसकी वैल्यू हम कॉम्प्लीमेंट में लेंगे, अगर जो वैल्यू इनपुट की 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर जो इनपुट की वैल्यू 0 है तो उसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लेंगे, और अगर जो इनपुट की वैल्यू 0 है, सॉरी 1 है, तो वो ट्रू फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो वही चीज हमने की कि जब हमारा इनपुट 0 था तो हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है। जब हमारा इनपुट 1 था तो हमने ट्रू फॉर्म में उसको लिखा। अभी हमने इसके पहले बात की थी, ट्रू फॉर्म क्या होता है, जो सेम वेरिएबल को हम डायरेक्ट करते हैं तो वो हमारा ट्रू फॉर्म होता है, और जो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होगा उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे जब इनपुट वेरिएबल का, तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हो जाता है। तो ये इसके रिस्पेक्ट में हमारा ये मिन टर्म आएगी, इसके रिस्पेक्ट में हमारी ये मिन टर्म आएगी। सपोज दैट हम इसकी वैल्यू 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट और 0 कॉम्प्लीमेंट करते हैं और दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, तो ये क्या होगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू 1 आएगी। इट मीन्स हम मिन टर्म के फॉर्म में सिस्टम के आउटपुट को 1 करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम मिन टर्म, अब हम बात करते हैं अगर जो हमारा सिस्टम, सपोज दैट हमारा इनपुट्स यही रहते हैं, ठीक है, तो इनपुट्स को हम यहां पर कॉपी करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हमारे पास जो इनपुट्स हैं, ठीक है, ये इनपुट है। अभी इस इनपुट के आधार पर हमारा अगर जो सिस्टम का आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक, अगर जो हमारे सिस्टम का आउटपुट कुछ ये आ रहा है, ठीक है, ये हमारे सिस्टम का आउटपुट आ रहा है, तो हमारी मिन टर्म क्या होगी, हम केवल और केवल मिन टर्म वहां पर लिखेंगे जहां पर सिस्टम का आउटपुट 0 आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है। तो हमारा किस किस केस में सिस्टम का आउटपुट 1 आ रहा है, इसके केस में 1 है, इसके केस में 1 है, और यहाँ पर सिस्टम का आउटपुट हमारा 1 है। इन 3 केस में हमारा सिस्टम का आउटपुट 1 है। तो इन्हीं तीनों केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा मिन टर्म होगा उसको नोट डाउन करेंगे। तो ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये होगा ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये होगा ए बी, ठीक है। तो अब हम फंक्शन की वैल्यू जो लिखेंगे, एफ की वैल्यू हो जाएगी ए, इन तीनों प्रोडक्ट्स को हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, ए बी प्लस का ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस का ए बी, ठीक है। एक चीज ये भी हो गई, ठीक है। अब हमारा अगर जो बात करते हैं, ये मिन टर्म है, इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, ये है अगर जो हम इसकी डेसिमल वैल्यू की बात करते हैं तो ये क्या है, ये दिस वन इज, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ठीक है। तो अगर जो इसके रिस्पेक्टिव हम मिन टर्म लिखते हैं तो इसको m0, इसको m1, इसको m2, इसको m3 ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर जो आउटपुट में हम क्या करेंगे, किस किस पे आ रहा है, तो इसको m1 प्लस m2 प्लस m3 इस तरीके से लिख सकते हैं। और ऐसे और एक तरीका और भी होता है, इसको समेशन से, इसको लिखेंगे 1, 2, 3। तो कुछ इस तरीके से हम इसको भी इंडिकेट कर सकते हैं। जिन जिन जगह पे हमारा वैल्यू फंक्शन की आउटपुट में 1 आ रही है, हम उसको m0, m1, m2, m3 की तरीके से जहां पर फंक्शन की वैल्यू 1 होगी उस मिन टर्म को हम पिक कर लेंगे। जैसे इस केस में हमारा 1 और 2 और 3 पर वैल्यू फंक्शन की आउटपुट की वैल्यू 1 थी, इसलिए हमने क्या किया, मिन टर्म 1, मिन टर्म 2, मिन टर्म 3 को लिख लिया, और सिग्मा करके हम भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं 1, 2, 3, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं m1, m2, m3, बीच में सम कर देंगे। और एक रिप्रेजेंटेशन और है, समेशन 1
2 एंड 3, ठीक है। तो इस 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम को इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहां से एक चीज अगर जो हम ध्यान से देखते हैं तो एक हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारा मिन टर्म सिर्फ और सिर्फ उसके लिए लिखी जाती है, या एसओपी फॉर्म हम एसओपी फॉर्म उस फंक्शन के लिए यूज करते हैं जब हमारे सिस्टम का आउटपुट क्या हो, 1 हो। तो हमारे सिस्टम का आउटपुट जब 1 होगा तो वो एसओपी फॉर्म में हम उसको लिखेंगे। एसओपी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जब इनपुट हमारा 0 हो तो कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे, प्रोडक्ट के साथ लिखेंगे और सब प्रोडक्ट को बाद में सम कर लेंगे, जैसे हमने इसमें किया। हमने क्या किया, ठीक है, इसको प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 थी तो हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा, यहाँ 1 थी तो हमने बी को ट्रू फॉर्म में लिखा, और इस तरीके से इंडिविजुअल हमने मिन टर्म निकाली और सारी मिन टर्म को हम सम कर देंगे तो हमारे फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, बूलियन अलजेब्रा जो बूलियन फंक्शंस होते हैं रिप्रेजेंट अ प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स। इट मींस क्या है, हमारा इसमें क्या होगा, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। इट मींस कि हम बीच में सम वाले टर्म्स लिखेंगे और फिर उनका प्रोडक्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इसको नोट डाउन करेंगे। कैसे होगा, सपोज दैट हमारे पास कोई बूलियन सर्किट है या फिर लॉजिकल सर्किट है, ये सपोज दैट कोई लॉजिक सर्किट है और इस पे इनपुट्स हैं, ठीक है, 3 इनपुट्स है ए, बी और सी। तो इसका कोई आउटपुट आएगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, ठीक है, ये इसको मैक्स टर्म भी लिखते हैं हम। अभी बात करेंगे कैसे, कब, ठीक है, मैक्स टर्म कब लिखते हैं वो भी अभी देखेंगे। तो जो एफ होगा, अगर जो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ए बी, सॉरी ऐसे नहीं, पहले सम में लिखेंगे ए बी सी, फिर इन सबको हम प्रोडक्ट करेंगे ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस सी, कुछ इस तरीके से। तो ये जो होगा ये होगा पीओएस फॉर्म में, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसमें भी कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल दोनों तरीके के हमारे पीओएस फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पीओएस फॉर्म होगा, तो अगर जो हम एग्जांपल लेते हैं, एक सिस्टम है ए बी, ठीक है, तो फिर एक सिस्टम एबीसी ले लेते हैं ऊपर वाले में, ठीक है। और ये भी फंक्शन है एवीसी, ठीक है। तो इसमें भी पीओएस फॉर्म जो होगा हमारा वो दो तरीके का होता है, एक कैनोनिकल, एक होता है नॉन कैनोनिकल, ठीक है। जो कैनोनिकल फॉर्म होता है उसी को हम बोलते हैं मैक्स टर्म, ठीक है। जो अब सपोज दैट हमारे पास दो तरीके के थे, तो ए बी और प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी और ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए इंटू ए बी प्लस सी, इसमें ए पे कॉम्प्लीमेंट, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो जो ये वाला टर्म होगा हमारा, ठीक है, ये वाला, ये जो होगा इसको मैक्स टर्म में बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है, मैक्स टर्म, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास सपोज दैट हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, तो हमारे पास दो इनपुट हैं ए बी, तो उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, 0 0 1 0, उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे 0 0 1 0, सॉरी 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। और आउटपुट सपोज दैट हमारा आउटपुट है दैट इज एफ, ठीक है। तो अगर जो एफ और एक हम एफ बनाते हैं और एक एफ कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, ठीक है, एक एफ है और एक एफ कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, एक एफ कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो सपोज दैट हमारा जो फंक्शन है, इससे पहले एक चीज और बात करते हैं, जैसे हमने उस वाले केस में बात की थी। तो अगर जो इसकी मैक्स टर्म की बात करते हैं, हम हर टर्म की मैक्स टर्म लिखते हैं, ठीक है। मैक्स टर्म उन्हीं का लिखा जा सकता है जो कैनोनिकल फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब अगर जो इसका मैक्स टर्म का वैल्यू लिखते हैं तो इसकी वैल्यू ए और प्लस वी हो जाएगी, ठीक है।
कैसे हम जो मैक्स टर्म लिखते हैं या पीओएस फॉर्म होता है, वो फंक्शन की वैल्यू जब हमारी जीरो होती है उसके लिए हम मैक्स टर्म यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट ऑफ सम यूज करते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। जो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पीओएस फॉर्म और एसओपी फॉर्म, जो पीओएस फॉर्म लिखते हैं तो हमारा जो फंक्शन अगर जो जीरो है इनपुट तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन पीओएस फॉर्म में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर जो जीरो है तो ट्रू फॉर्म, 1 है तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ठीक है, तो जीरो है तो ट्रू फॉर्म, 1 है देन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ट्रू फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ठीक है, तो अब अगर जो हमारे पास दो इनपुट थे, ठीक है, ए और बी दो इनपुट हैं और कोई आउटपुट है दैट इज एफ है। ठीक है, तो अगर जो हमारा इनपुट कॉम्बिनेशन तो हमें पता ही है, ठीक है, ये हमारे इनपुट कॉम्बिनेशंस है। इनपुट कॉम्बिनेशंस के साथ साथ अब हम देखते हैं कि सपोज दैट हम इसमें एंड ऑपरेशंस का बनाना चाहते हैं। तो एंड ऑपरेशंस में क्या होता है, हमारे पास जो दोनों इनपुट या ऑल इनपुट्स 1 हो जाएं तभी आउटपुट हमारा 1 होता है, अदरवाइज हमारा आउटपुट 0 होता है। तो अगर जो हम इससे अगर जो इससे एफ को हमने देखा तो एस क्या है हमारा, जहां जहां पर आउटपुट 1 कहां पे है, तो सिंपली लास्ट वाले केस में हमारा आउटपुट 1 है। ठीक है, अगर जो इसका एफ कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, एफ कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ये क्या होगा, 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो एफ कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, जो एफ कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला है, एफ कॉम्प्लीमेंट निकाला है, इसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्स टर्म की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैक्स टर्म हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए मैक्स टर्म निकालते हैं, मैक्स टर्म। इसकी जो मैक्स टर्म होगी इस वाले केस में, इस वाले केस में और इस वाले केस में, इन तीनों केस में हमारी मैक्स टर्म आएगी जहां जहां पर एफ कॉम्प्लीमेंट 1 है। एफ कॉम्प्लीमेंट 1 है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ए प्लस बी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। ठीक है, तो जो हमारा एफ आएगा, एफ पीओएस फॉर्म, ठीक है, वो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। जो हमारा इसमें अब मिन टर्म के फॉर्म में हम मैक्स टर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको कैपिटल एम से लिखते हैं, कैपिटल एम, ये हो जाएगा 0, कैपिटल एम 1, कैपिटल एम 2, ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएंगे। इसको पाई से इंडिकेट करते हैं, पाई, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसी केस को हम स्टडी करते हैं और सारी चीजें यहां से ही हमारी क्लियर हो जाएंगी, एसओपी फॉर्म, पीओएस फॉर्म। ठीक है, और यहां से ही हम एसओपी फॉर्म के मैप और पीओएस फॉर्म के मैप के बारे में भी अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, पेस्ट। तो अब इस फंक्शन को हमें एनालिसिस करते हैं। इस फंक्शन की एनालिसिस में क्या क्या चीजें देखते हैं, अगर जो हमें एफ हमारे पास, हमने क्या किया, एक और फंक्शन का पीओएस फॉर्म निकाला, एसओपी फॉर्म नहीं निकाला, पीओएस फॉर्म निकाला। तो अगर जो और फॉर्म का, एंड फॉर्म का, ये हमारा एक तरीके से क्या है, एक एंड फंक्शन है। ठीक है, एंड ऑपरेशन है। ठीक है, एंड ऑपरेशन है। तो एंड ऑपरेशन को हमने क्या किया, दो तरीके से, एक होता है एसओपी फॉर्म, एक होता है पीओएस फॉर्म। तो जब एसओपी फॉर्म निकाला तो एसओपी फॉर्म सिग्मा दैट इज 3 आया, और जब पीओएस फॉर्म निकाला तो सिग्मा 0, 1, 2 आया। इट मींस कि जब हम एसओपी फॉर्म निकालते हैं, ये फॉर आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट विल बी 1। ठीक है, ये चीज याद रखनी चाहिए। और इस केस में फॉर आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट इट विल बी 0। ठीक है,
तो एक चीज ये भी मिली, और दूसरा क्या है, ये एसओपी फॉर्म से निकला है, तो एसओ इसकी वैल्यू अगर जो हम निकालते हैं, ठीक है, तो एसओपी फॉर्म इज इक्वल टू द पीओएस फॉर्म का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये भी चीज एक होती है, ठीक है। तो अगर जो हमारे पास एक सपोज दैट एफ जो दे रखा है ए बी सी, ठीक है, समेशन 0 1 2 3 और 5 ये दे रखा है, तो इसका के मैप बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो के मैप बनाते हैं, तो 3 वेरिएबल के मैप हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 3 वेरिएबल के मैप हो गए ए बी सी 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। तो अब अगर जो हम बात करते हैं कहां कहां पर समेशन आ गया, सम आ गया, ठीक है, सगमा आ गया, तो इट मींस कि फंक्शन की वैल्यू आउटपुट हमारा क्या होगा, आउटपुट 1 के लिए कर रहे हैं, तो ये क्या है, एसओपी फॉर्म है, ठीक है। तो अगर जो एसओपी फॉर्म के लिए हम सॉल्व करते हैं तो ये होगा हमारा मिन टर्म 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब कहां कहां पे 1 है वो हम फिल करते हैं, यहाँ पे 1 यहाँ है, यहाँ पर है, और 3 पर भी है और 5 पर भी है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, तो हमारा ये पेयर बनेगा, इस केस में हमारी वैल्यू आएगी ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और फिर ये पेयर बनेगा, इस केस में हमारी वैल्यू आएगी ए, ठीक है, सॉरी ए नहीं आएगा, ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो जो हमारा एफ आएगा, एफ मिनिमाइज जो हम निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस का वी सी बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये हमारा आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म। अगर जो इसी का ये हमारा मिन टर्म फॉर्म में था, अब इसको मैक्स टर्म फॉर्म में करेंगे, मैक्स टर्म और पीओएस फॉर्म में करेंगे तो कैसे आएगा, ये पाई हो जाएगा, जो टर्म्स मिसिंग है, ठीक है, 7 तक 1 2 3 4 नहीं आया, ठीक है, 6 नहीं है और 7 नहीं है, ये टर्म्स मिसिंग है, तो ये क्या हो जाएंगी हमारी मैक्स टर्म। इस फंक्शन की एक ही फंक्शन है, उसमें मिन टर्म्स भी है और मैक्स टर्म्स भी है। तो अब अगर जो इस केस में हम के मैप बनाते हैं, ध्यान से देखना होगा हमें, ठीक है, तो 3 वेरिएबल के मैप ही बनेगा, ठीक है, हमारा 3 वेरिएबल के मैप बनेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये होगा ए, ये होगा बी सी, जीरो वन 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पर मिन टर्म्स हमें फिल करना है, जो मैक्स टर्म सॉरी फिल करना है, तो 4 पे है, ठीक है, 4 पे है, 6 पे है और 7 पे, सॉरी यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, दीज आर 0 0, ठीक है। तो हम इसमें भी देख सकते हैं, इस के मैप में भी, इसमें जब देखते हैं तो 4 पे हमारा ब्लैंक था, यहां पर था, यहां पर था, ये 3 जगह हमारा 0 0 था, तो यहां पर हमारा 0 0 हो गया। अब इस 0 0 को भी हम पेयर करने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे, पेयरिंग की रूल सेम है, जैसे हमारा मिन टर्म के फॉर्म में था, एक ये इससे पेयर कर सकता है, ठीक है, और दूसरा ये इससे पेयर कर सकता है, तो इन दोनों की पेयरिंग हम करके फिर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो एक ये पेयरिंग हो गई फोल्डेड फॉर्म में, और एक ये पेयरिंग हो गई। तो अब इसकी एक्सप्रेशन जो लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट चीज है, इस वाले केस में हम एक्सप्रेशंस लिखेंगे तो जो कॉमन होगा, बस यहीं पे हमारा ट्रिकी चीज है कि अगर जो हम जब पीओएस फॉर्म को हम सॉल्व करेंगे, तो पीओएस फॉर्म में अगर जो 0 है तो वहां पर हम ट्रू वैल्यू लिखेंगे, और 1 है तो वहां पर हम कॉम्प्लीमेंट वैल्यू लिखेंगे। बट इन केस ऑफ एसओपी फॉर्म में अगर जो 0 है तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे, 1 है इनपुट की वैल्यू तो उसको ट्रू फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पर अगर जो हम देखते हैं तो इस साइड से कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा, और ऊपर से कॉमन जो होगा दैट इज ये कॉमन होगा, ठीक है, ये बी कॉमन होगा। तो इधर से ए कॉमन आया, तो हम क्या कर रहे हैं, पीओएस फॉर्म में इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए, ये वैल्यू हो जाएगी ए, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट और ऊपर से प्लस का वी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ठीक, ऊपर से वी कॉम्प्लीमेंट। ओके, फिर अगेन इस वाले केस में हम देखेंगे, इस वाले केस में
इधर से कॉमन ए है, सॉरी इसमें एक चीज गलती की हमने, इसमें कॉमन जो लेंगे, इसमें इस वाले केस में हम सॉल्व कर रहे थे तो इन दोनों में कॉमन सी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इस दोनों में कॉमन जो है हमारा सी कॉम्प्लीमेंट, सी जीरो कॉमन है, इट मींस कि हम इसको ट्रू फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज प्लस का सी है, ठीक है। अब दूसरे वाले केस में हम देखेंगे, इस वाले केस में कॉमन क्या है, साइड से आएगा ए, ठीक है, और ऊपर से कॉमन आएगा, साइड से आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ऊपर से कॉमन आएगा प्लस का, ऊपर से कॉमन आएगा दैट इज सी, दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ठीक, तो अब यहां पर हम एफ की वैल्यू लिखेंगे, जो एफ होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस का सी, और फिर हो जाएगा